ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे यहाँ पर स्टेप पे, चेंज पासवर्ड पे। तो स्टेप को यूज़ करते हुए कस्टमर जो होगा वो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी पेज है चेंज पासवर्ड के नाम से, ठीक है। तो इसके बिल्कुल एंड में यहाँ पर हम क्या करते हैं, PHP को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि इफ़ इज सेट, क्या सेट हो। हम पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो जाए तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म हो जाए। तो एक वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास इस सेशन में ईमेल है इसके ये इक्वल होगा। और फिर एक पासवर्ड नहीं, एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड के नाम से, जो इक्वल होगा पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं। और किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास इस बॉक्स में है वो असाइन होगा इस वेरिएबल को, ठीक। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड हम बनाते हैं न्यू पासवर्ड के लिए, थर्ड हम बनाते हैं कंफर्म पासवर्ड के लिए, ठीक है। ये हमने वेरिएबल्स को असाइन किए जो भी हमारे पास यहाँ पर इन बॉक्सेस में होगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि लिखते हैं सिलेक्ट कॉस्ट और हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स के टेबल से वेयर कस्टमर अंडरस्कोर ईमेल, यानी कि ये जो है कस्टमर के टेबल में ये ईमेल अगर इक्वल हो किसके, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में आया है। और साथ में हम एंड ऑपरेटर को भी यूज़ करेंगे और कहते हैं कि जो कॉलन है कस्टमर अंडरस्कोर पासवर्ड, कस्टमर अंडरस्कोर पास के नाम से, वो अगर इक्वल हो किसके, जो भी इस और पासवर्ड के वेरिएबल में है। ये काम हो गया। इसके बाद हम वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर रन कस्ट, जो इक्वल होगा MySQL क्वेरी, हमारे पास कनेक्शन है देन जो भी इस वेरिएबल में है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं चेक ओल्ड पासवर्ड के नाम से, जो इक्वल होगा MySQL। हम नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करेंगे किसके, जो भी इस वेरिएबल में है रिकॉर्ड्स, उनके नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करेगा और इस वेरिएबल को ये असाइन करेगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम फिर इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि अगर ये जो काउंट है ये इक्वल टू 0 हो तो क्या करें। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इको करें और इको में हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक अलर्ट जनरेट करते हैं। यहाँ पर अलर्ट किस तरह का, हम कहते हैं कि योर करंट पासवर्ड नॉट वैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। और इसके बाद फ़ौरन ही हम इसको एग्ज़िट करते हैं यहाँ पर इस इफ स्टेटमेंट को। ये तो हो गया। दूसरा हमारे पास केस क्या हो सकता है, अब हम कहते हैं कि अब इफ़ जो ओल्ड पासवर्ड है वो अगर इक्वल ना हो किसके, जो न्यू पासवर्ड है इसके, तो भी हमें कोई स्पेसिफिक ये मैसेज डिस्प्ले करें। मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, सिर्फ हमें यहाँ पर चाहिए कि योर न्यू पासवर्ड
पासवर्ड डज नॉट मैच विथ कंफर्म पासवर्ड। ठीक, ये भी हो गया। अगर ये दोनों सिनेरियोज नहीं हैं तो सिंपली हम यहाँ पर कहते हैं एक वेरिएबल बनाते हुए अपडेट क्यू या जो भी आपने नाम देना है दे सकते हैं। हम कहते हैं कि अपडेट करें कस्टमर्स के टेबल को और सेट करें क्या चीज़, कस्टमर अंडरस्कोर पास, ये वाला कॉलम किसके, इस न्यू पासवर्ड के। ठीक है, इसके लिए ये सेट करें, जो भी न्यू पासवर्ड होगा वो इस कॉलम में जाएगा। और साथ में हम कंडीशन भी देते हैं वेयर हम कहते हैं कि जो कस्टमर ईमेल है, कस्टमर ईमेल इज़ इक्वल टू किसके, इक्वल होगी जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं रन क्यू जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी और कनेक्शन देन जो भी इस वेरिएबल में है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर स्ट्रेटली इको कराते हैं और इको में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैं यही स्क्रिप्ट को यहाँ इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज हम देते हैं कि योर पासवर्ड चेंज। ओके, इसी तरह अगेन हम इको कराते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि ये सारा कुछ होने के बाद ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसकी भी हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट में मिस्टेक की है, ये यहाँ पर क्लोज होगा। ठीक है, और इस सारों को हम करेक्ट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट और अब हमें अलर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिखते हैं विंडो डॉट ओपन। क्या ओपन हो जाएगी, कौन सी विंडो, हम कहते हैं कि माई अकाउंट डॉट PHP का पेज ओपन हो जाए, ये वाला। और यहाँ पर जो गेट होके आएगा ये वाला लोकल वेरिएबल, वो भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और साथ में यहाँ पर हम सेल्फ भी लिखते हैं। ठीक है, सारा काम हो गया। अगर हम रिफ्रेश करें, सपोज हम रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड देते हैं, न्यू पासवर्ड हम बेशक सेम रखें, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है योर करंट पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर है नॉट वैलिड। ठीक, अगर हम करंट जो पासवर्ड है 1 2 3 वही दे देते हैं और न्यू पासवर्ड में हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, मतलब मैचिंग नहीं देते हैं न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज है योर न्यू पासवर्ड डज नॉट मैच विथ कंफर्म पासवर्ड। ओके, तो अब हम करेक्ट पासवर्ड जो है 1 2 3 है ये दे देते हैं और 1 2 3 4 1 2 3 4 न्यू और कंफर्म पासवर्ड देते हैं। ठीक है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, शायद कोई मिस्टेक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 अपडेट पे क्लिक करते हैं, ये मैच नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें कस्टमर ये एग्ज़िट हो गया है, ऑल पासवर्ड इज़ नॉट,
ओके, तो कस्टमर पास मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ और वापस आता हूँ। ओके, तो एक मिस्टेक तो ये है यहाँ पर ऐसे। ओके, तो स्टेट यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक है। यहाँ पर हमने देना है न्यू पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, तब ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अभी अगर हम क्लिक करें चेंज पासवर्ड पे, सारे सिनेरियोज़ को चेक करते हैं। ओल्ड पासवर्ड रॉन्ग देते हैं, ठीक है, चेक करें तो वैलिड है। ओल्ड पासवर्ड हम करेक्ट देते हैं, मैचिंग हम नहीं देते हैं यहाँ पर, तो सेकंड है, मैच नहीं हो रहा है। ओल्ड पासवर्ड करेक्ट देते हैं और न्यू पासवर्ड भी हम मैचिंग में देते हैं। अपडेट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड चेंज आ गया और यहाँ पर डेटाबेस में 1 2 3 था, तो अब हमारे पास हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, दोबारा वही रख लेता हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट है 1 2 3, ठीक। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।